Hello student, welcome to our next lecture of secretarial practices. Today we will start chapter number 10, that is dividend and interest. Today we will learn what is dividend and its features. आज हम पढ़ेंगे कि डिविडेंड का मतलब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसके फीचर्स क्या क्या है. So let's start with meaning of dividend. See the meaning. The term dividend is derived from the Latin word dividendum, which means that which is to be divided. So dividend term is derived from Latin word, that is dividendum. तो जो डिविडेंड जो टर्म है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है और लैटिन वर्ड क्या था, डिविडेंडम, और उसका मीनिंग होता है विच इज टू बी डिवाइडेड. और डिविडेंडम का मीनिंग क्या होता है, जो हमें डिवाइड करना है, जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसे कहा जाता था डिविडेंडम. और उसी से कौन सा टर्म तैयार हुआ है, डिविडेंड. आलं लक्षात. म्हणजे डिविडेंड ही जी टर्म आहे किंवा कन्सेप्ट आहे किंवा हा शब्द आहे, कशामधून आलेला आहे, लॅटिन मधून आलेला आहे. इट इज दॅट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी विच इज डिस्ट्रीब्युटेड अमॉन्ग द शेअर होल्डर. सो डिविडेंड इज नथिंग बट दॅट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग इट्स शेयर होल्डर. तो डिविडेंड प्रॉफिट का ऐसा हिस्सा है जो शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. हमें पता है कि कंपनी को जब प्रॉफिट होता है, कंपनी कुछ पैसा बाजू में निकाल के रखती है, उसे हम रिजर्व कहते हैं, और बाकी का पैसा शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और उसी को कहा जाता है डिविडेंड. अभी शेयर होल्डर को क्यों दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने कंपनी के शेयर्स लिए हैं, मतलब उन्होंने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है. आणि जर त्यांनी पैसे इन्वेस्ट केलेले असतील मग त्यांना काहीतरी रिटर्न मध्ये दिलं पाहिजे, आणि म्हणून कंपनी त्यांना जे त्यांच्या इन्व्हेस्टमेंटवर जे रिटर्न मध्ये देते त्यालाच म्हटलं जातं डिविडेंड. ओके, तो डिविडेंड एक इन्वेस्टमेंट के ऊपर दिया गया रिटर्न है. डिविडेंड इज अ शेयर in distributable profit of the company to which the shareholder is entitled when it is formally declared by the company. तो डिविडेंड एक शेयर है. शेयर मतलब हिस्सा. किसमें से हिस्सा है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट. मतलब कंपनी जब डिक्लेयर करती है कि हमें इतना प्रॉफिट हुआ है, उसमें से हम इतना पैसा शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तब उसे कहा जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट. और शेयर होल्डर एक बार कंपनी ने डिक्लेयर करने के बाद शेयर होल्डर का वो अधिकार होता है, क्या बन जाता है, अधिकार. देखो यहाँ पे दिया है शेयर होल्डर इज एंटाइटल्ड व्हेन इट इज फॉर्मली डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी. तो एक बार कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया तो वो लेने का अधिकार किसको मिल जाता है, शेयर होल्डर को मिल जाता है. ओके, मग डिविडेंड म्हणजे काय, तर प्रॉफिट मधला असा हिस्सा जो शेअर होल्डर मध्ये डिस्ट्रीब्यूट केला जातो त्याला म्हटलं जातं डिविडेंड. आता लक्षात ठेवायचं, जेव्हा आपण डिविडेंड म्हणतो तेव्हा त्याचा अर्थ असणार आहे फायनल डिविडेंड और एन्युअल डिविडेंड. कारण की डिविडेंड दोन प्रकारचे आहेत, एक आहे फायनल डिविडेंड आणि दुसरा आहे इंटरिम डिविडेंड. लेकिन जब भी हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे सिर्फ डिविडेंड, तब उसका मीनिंग लेना है फाइनल डिविडेंड या एनुअल डिविडेंड. अगर इंटरिम डिविडेंड रहेगा तो उसको स्पेसिफाई किया जाएगा. सी द डेफिनेशन. डेफिनेशन गिवन बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. A distribution
to shareholder out of profit or reserve available for this purpose. तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया क्या कहती है, डिविडेंड मतलब क्या है? डिविडेंड मतलब डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर आउट ऑफ प्रॉफिट और रिजर्व, मतलब प्रॉफिट या रिजर्व में से जो हिस्सा शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसे कहा जाएगा डिविडेंड. इट मीन्स डिविडेंड कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड आउट ऑफ प्रॉफिट और रिजर्व. मतलब डिविडेंड एक तो प्रॉफिट के पैसे में से दिया जा सकता है या रिझर्व के पैसे में से दिया जा सकता है. म्हणजे रिझर्व मधून देखील डिव्हिडंड दिलं जाऊ शकतं. मग रिझर्व मधून का दिलं जाऊ शकतं? बिकॉज रिझर्व इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट. रिझर्व कधी तयार होतं? जेव्हा तुम्हाला वर्षानुवर्षे भरपूर प्रॉफिट होतो, त्याच्यामधला काही भाग तुम्ही बाजूला काढून ठेवता, त्याच्यापासून रिझर्व तयार होतं. मतलब रिजर्व प्रॉफिट का ही हिस्सा है. ओके, तो डिविडेंड एक तो प्रॉफिट में से डायरेक्टली दिया जा सकता है या तो रिजर्व में से दिया जाएगा. द सुप्रीम कोर्ट हैज डिफाइंड इट एज इन केस ऑफ गोइंग कंसर्न. गोइंग कंसर्न मतलब प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न, और जो अभी भी अपना बिजनेस एक्टिविटी चला रहा है. गोइंग कंसर्नचा अर्थ काय? प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गनायझेशन किंवा अशी ऑर्गनायझेशन जिची बिझनेस ऍक्टिव्हिटी अजून चालू आहे. इट मीन्स पोर्शन, पोर्शन मीन्स पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी विच इज अलॉटेड टू द होल्डर ऑफ शेअर्स इन अ कंपनी. अलॉटेड मीन्स डिस्ट्रीब्युटेड. अलॉटेडचा अर्थ काय होतो? डिस्ट्रीब्युटेड. टू द होल्डर ऑफ शेअर. होल्डर ऑफ शेअर मीन्स शेअर होल्डर्स ऑफ इन अ कंपनी. ओके, सो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? डिविडेंड मतलब प्रॉफिट का ऐसा पोर्शन, पोर्शन मतलब हिस्सा, प्रॉफिट का ऐसा हिस्सा जो शेयर होल्डर में अलॉटेड किया जाता है. अलॉटेड का मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लेकिन कौन से कंपनी के लिए? इन द केस ऑफ गोइंग कंसर्न, मतलब जो कंपनी अपना बिजनेस एक्टिविटी अभी भी कर रही है उसे कहा जाएगा गोइंग कंसर्न. तो अगर हम दोनों डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन गिवन बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया और डेफिनेशन गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट. अगर हम दोनों डेफिनेशन देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि डिविडेंड इज दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द शेयर होल्डर. डिविडेंड प्रॉफिट या रिजर्व का ऐसा हिस्सा है जो शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. आलं लक्षात? म्हणजे जरी आपण दोन्ही डेफिनेशन बघितल्या तरी आपल्याला असं लक्षात येतं की डिव्हिडंड म्हणजे काय. तर डिव्हिडंड म्हणजे प्रॉफिट मधला असा हिस्सा किंवा रिझर्व मधला असा हिस्सा जो शेअर होल्डर मध्ये डिस्ट्रीब्यूट केला जातो किंवा शेअर होल्डर्सला दिला जातो, त्याला डिव्हिडंड असं म्हटलं जातं. नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ डिव्हिडंड. It is portion of profit of company paid to its shareholder. So dividend is a portion of profit. Portion means part, हिस्सा. म्हणजे डिव्हिडंड हा प्रॉफिटचा असा हिस्सा आहे जो शेअर होल्डरला दिला जातो. It is payable out of profit of the company. Very important. डिविडेंड इज पेएबल आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. डिविडेंड किस में से दिया जाएगा? प्रॉफिट में से दिया जाएगा. लेकिन आईसी हम लोगों ने देखा द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया क्या कहती है? इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट और रिजर्व. मतलब डिविडेंड प्रॉफिट में से दिया जा सकता है या रिजर्व में से भी दिया जा सकता है, बिकॉज रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट. डिविडेंड इज एन अनकंडीशनल पेमेंट मेड बाय द कंपनी. मतलब डिविडेंड पेड करते समय किसी भी तरह का कंडीशन पेमेंट के लिए अप्लीकेबल नहीं होगा, वो हमेशा अनकंडीशनल रहेगा. कंपनी के पे डिविडेंड ओनली टू द शेयर होल्डर, दैट इज इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर. So dividend can be paid only to shareholder, either equity shareholder or preference shareholder.
डिविडेंड सिर्फ किसको दिया जाएगा? शेयर होल्डर्स को ही दिया जाएगा। या मतलब वो चाहे तो इक्विटी शेयर होल्डर हो या प्रीफरेंस शेयर होल्डर हो, लेकिन बाकी किसी को डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। जैसे डिपॉजिटर, बराबर, क्रेडिटर या डिबेंचर होल्डर या बॉन्ड होल्डर, इन लोगों को डिविडेंड नहीं दिया जाएगा, उन्हें इंटरेस्ट दिया जा सकता है। क्या दिया जा सकता है? इंटरेस्ट। तो शेयर होल्डर को जो हिस्सा दिया जाएगा उसे कहा जाएगा डिविडेंड। डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ कैपिटल, इट इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट। डिविडेंड कॅपिटल मधून डिक्लेअर करता येणार नाही किंवा कॅपिटल मधून देता येणार नाही। म्हणजे कॅपिटलचा जो पैसा आहे त्या पैशाचा वापर डिविडेंड देण्यासाठी करता येणार नाही। ओके, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि डिविडेंड कैपिटल में से नहीं दे सकते। तो डिविडेंड सिर्फ किस में से दे सकते हैं? आइदर फ्रॉम प्रॉफिट और फ्रॉम रिजर्व। म्हणजे एकतर प्रॉफिट मधून द्या किंवा रिझर्व मधून द्या। डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब डिविडेंड तभी डिक्लेयर कर सकते हैं अगर उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिकमेंड किया है। जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिविडेंड रिकमेंड नहीं करते तब तक कंपनी उसको डिक्लेयर नहीं कर सकती। म्हणजे जोपर्यंत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिविडेंड रिकमेंड करत नाही। रिकमेंड करणे म्हणजे काय की किती डिविडेंड द्यायचा इन केस ऑफ इक्विटी शेअर। इन केस ऑफ प्रिफरन्स शेअर देयर इज नो मॅटर बिकॉज द रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स। इन केस ऑफ प्रिफरन्स शेअर, प्रिफरन्स शेअरचं डिविडेंड काय असतं? फिक्स असतं। पण इक्विटीचं शेअर दरवर्षी जो डिविडेंडचा रेट असतो तो दरवर्षी चेंज होतो, बरोबर। मग तो ह्या वर्षी किती द्यायचा ते कोण ठरवत असतं? रिकमेंड कोण करतं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। नेक्स्ट, dividend as recommended by board of director is approved and declared by resolution passed at annual general meeting by the shareholders। यहाँ पे क्या कहा है कि डिविडेंड रिकमेंड करने का काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे। मतलब कितना डिविडेंड देना है उसका सुझाव कौन देगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। लेकिन उन्होंने रिकमेंड किया मतलब फाइनल नहीं। फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर कौन कर कब होगा? आफ्टर पासिंग रिजोल्यूशन बाय शेयर होल्डर इन एनुअल जनरल मीटिंग। मतलब जब शेयर होल्डर एनुअल जनरल मीटिंग में डिविडेंड के रिलेटेड रिजोल्यूशन पास करेंगे तब वो डिक्लेयर किया जाएगा। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टरशिप क्या करते हैं? रिकमेंड करते हैं, लेकिन फाइनली डिक्लेरेशन किसके हाथ में रहेगा? शेयर होल्डर्स के हाथ में, बाय पासिंग रिजोल्यूशन एट एनुअल जनरल मीटिंग। डिविडेंड फॉर एनी प्रीवियस ईयर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड वंस that year's annual account has been approved in the AGM। AGM means annual general meeting। म्हणजे एकदा तुमच्या कंपनीचे अकाउंट एन्युअल अकाउंट एन्युअल जनरल मीटिंग मध्ये अप्रूव्ह झाले, एन्युअल जनरल मीटिंग मध्ये तुमच्या कंपनीचे एन्युअल अकाउंट अप्रूव्ह झाल्यानंतर प्रीवियस इयरचं कोणतेही डिविडेंड डिक्लेअर करता येणार नाही। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो एनुअल अकाउंट अप्रूव होने से पहले ही डिक्लेयर करना पड़ेगा। एक बार एनुअल अकाउंट डिक्लेयर अप्रूव हो गया एनुअल जनरल मीटिंग में, उसके बाद प्रीवियस ईयर का डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। डिविडेंड वंस अप्रूव्ड एंड डिक्लेयर बाय शेयर होल्डर क्रिएट्स अ डेट, इट कैन नॉट बी रिवोक्ड। एक बार डिविडेंड अप्रूव हुआ एनुअल जनरल मीटिंग में और शेयर होल्डर ने उनको डिक्लेयर किया एनुअल जनरल मीटिंग में, तो वो कंपनी के ऊपर डेब्ट बन जाता है, मतलब कर्जा बन जाता है। आलं लक्षात? म्हणजे एकदा एनुअल जनरल मीटिंग मध्ये डिविडेंडच्या रिलेटेड रिझोल्यूशन पास झालं
डिव्हिडंड शेअर होल्डरने डिक्लेअर केलं, ते एकदा डिक्लेअर केल्यानंतर ते डिव्हिडंड कोणत्याही परिस्थितीमध्ये कॅन्सल करता येत नाहीत. दॅट इट कॅन नॉट बी रिओव्हड मीन्स टेकन बॅक और यू कॅन से कॅन्सल्ड. त्याला कोणत्याही परिस्थितीमध्ये कॅन्सल करता येत नाही. तो एक बार डिक्लेयर हुआ मतलब वो कंपनी के ऊपर डेट बन जाता है. डेट मतलब कर्जा बन जाता है. Dividend must be paid in cash and not in kind. It is also very important. मतलब डिविडेंड जो भी पेड किया जाएगा वो हमेशा कैश में पेड किया जाएगा. अभी कैश मतलब हार्ड कैश देने की जरूरत नहीं, चेक से भी दिया जाएगा. दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. चेक से दिया तो भी वैलिड माना जाएगा, लेकिन बाकी दूसरे कौन से भी तरीके से डिविडेंड नहीं दिया जाएगा. मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हम डिविडेंड नहीं देते, उसके बदले हमारे कंपनी का फर्नीचर लेके जाओ. डिविडेंड नहीं दे सकते, उसके बदले गुड्स लेके जाओ. नहीं चलेगा कि हमें 5,000 का डिविडेंड देना है, हम 5,000 रुपया नहीं देते, हम 5,000 का आपको गुड्स देते हैं. नहीं चलेगा. डिविडेंड मतलब वो कैश में ही होना चाहिए. यहाँ पे कैश का मतलब चेक भी रहेगा, चेक भी रहेगा. ओके. डिविडेंड इज टू बी पेड ऑन पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर. तो डिविडेंड कौन से वैल्यू पे देना है, फेस वैल्यू पे देना है या पेड अप वैल्यू पे. तो डिविडेंड हमेशा कौन से वैल्यू पे दिया जाएगा, पेड अप वैल्यू. मतलब अगर मैंने 100 रुपीज जिस शेयर का फेस वैल्यू 100 रुपीज है वो मैंने परचेस किया, लेकिन अभी तक मैंने उसके ऊपर सिर्फ 50 रुपया ही दिया आहे. आलं लक्षात. म्हणजे 100 रुपयाचा एक शेअर आहे, मी तो परचेस केलाय, परंतु आतापर्यंत कंपनीला मी त्याचे फक्त 50 रुपये दिले. इट मीन्स उस शेयर का पेड अप वैल्यू है ₹50. फेस वैल्यू है 100, लेकिन पेड अप वैल्यू कितना है 50. मैंने 50 ही पेड किया, तो मुझे डिविडेंड जो दिया जाएगा वो 50 रुपीज के ऊपर कैलकुलेट करके दिया जाएगा, क्योंकि शेअर का पेड अप वैल्यू कितना है 50. आलं लक्षात. कारण की मी फक्त 50 रुपीज पेड केले, म्हणजे मी 50 रुपीज फक्त इन्व्हेस्ट केलेले आहेत, आणि म्हणून कंपनी मला डिव्हिडंड देताना 50 रुपीज वर कॅल्क्युलेट करून डिव्हिडंड देणार. डिविडेंड कैन नॉट बी पेड ऑन कॉल्स पेड इन एडवांस. तो अगर किसी शेयर होल्डर ने एडवांस में कॉल पेड कर दिया, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी कहा 100 रुपए का शेयर से अभी तक मैंने 50 रुपीज पेड किया था. कंपनी क्या करेगी, अगर उनको पैसा चाहिए तो वो मुझे नोटिस भेजेगी, उसे हम कहते हैं कॉल लेटर. बराबर. तो कंपनी मुझे कॉल लेटर भेजेगी और कहेगी कि अभी आपको शेयर का पैसा भरना है. ओके. लेकिन अभी तक मुझे कॉल लेटर आया नहीं, कंपनी ने पैसा भेजा या कॉल लेटर भेजा नहीं, और कंपनी को अभी पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने 25 रुपीज एडवांस में भर दिए. मतलब 50 ही अभी तक कंपनी ने मांगे थे, लेकिन मैंने 75 रुपीज भर दिए. अभी कंपनी ने कितने मांगे थे, सिर्फ 50, लेकिन मैंने भरे कितने हैं 75. मतलब 25 रुपीज मैंने एडवांस में भरे. क्या 25 रुपीज जो मैंने एडवांस में भरे हैं वो कंपनी ने डिमांड किए थे क्या, नहीं किए थे, फिर भी मैंने भर दिए. उसे कहा जाएगा कॉल्स इन ऍडव्हान्स. आलं लक्षात. म्हणजे कंपनीने पैसे न मागता देखील जर शेअर होल्डरनी पैसे भरले असतील तर त्या अमाउंटला म्हटलं जातं कॉल्स पेड इन ऍडव्हान्स. आणि रूल काय सांगतो, जर तुम्ही ऍडव्हान्स मध्ये पैसे भरले असतील तर अशा पैशावर डिविडेंड मिळणार नाही. तो मेरा एक्चुअल कंपनी ने अभी तक 50 रुपीज मांगा था, मैंने 75 रुपीज भरा है, फिर भी मुझे डिविडेंड सिर्फ 50 रुपीज के ऊपर ही मिलेगा, 75 के ऊपर नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने 25 एक्स्ट्रा भरे हैं, या उसे हम कहेंगे एडवांस में भरे हैं. जो पैसा आप एडवांस में पेड करते हो उसके ऊपर डिविडेंड नहीं मिलेगा. ओके. सो ऑल दीज आर फीचर्स ऑफ डिविडेंड. So what is dividend? Dividend is that part of the profit which is distributed among the shareholders.
Thank you.